हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, मैट्रिक इंटर कंपार्टमेंटल की परीक्षा की तिथि घोषित है। एक बड़ी खबर की राज्य में मैट्रिक और इंटर की कंपार्टमेंटल की परीक्षा के साथ मध्यमा, मदरसा और इंटर वोकेशनल की परीक्षा को लेकर शेड्यूल जेएससी ने जारी कर दिया है। मध्यमा, मदरसा और इंटरमीडिएट वोकेशनल की परीक्षा कल से शुरू होगी और इंटर की कंपार्टमेंटल परीक्षा 6 नवंबर से शुरू होगी, जबकि मैट्रिक की कंपार्टमेंटल की परीक्षा 9 नवंबर से शुरू होगी और मैट्रिक इंटर के प्रैक्टिकल की परीक्षाएं 26 से लेकर 28 नवंबर के बीच होगी। और वहीं झारखंड में 8वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा 2021 में होगी। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। परीक्षा को लेकर नवंबर में ऑनलाइन पंजीयन का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से झारखंड में ठंड की शुरुआत। झारखंड में हल्की ठंड दस्तक दे दी है। सुबह और शाम लोगों को ठंड महसूस होने लगी है। नवंबर से ठंड बढ़ने की संभावना है, इससे लोगों को गर्मी से राहत मिली है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड कोरोना अपडेट्स मिले 220 नए मरीज, 6 और की मौत। झारखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान 220 नए मरीज मिलने के साथ ही 6 और नए संक्रमित मरीजों की मौत हो गई, जिसमें पूर्वी सिंहभूम से 3, रांची, सरायकेला, कोडरमा से एक मरीजों की मौत हुई है। इसके साथ राज्य में कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़कर 872 हो गई है। वहीं पिछले 24 घंटे के दौरान बोकारो से 27, चतरा से 2, धनबाद से 18, पूर्वी सिंहभूम से 30, गोड्डा से 15, गुमला से 2, हजारीबाग से 6, जामताड़ा से 8, खूंटी से 7, लातेहार से 1, लोहरदगा से 2, रामगढ़ से 5, रांची से 84, सरायकेला से 4, सिमडेगा से 4 और पश्चिमी सिंहभूम जिले से 5 नए मरीज मिले हैं। इसके साथ ही राज्य में मरीजों की संख्या बढ़कर के 99,906 हो गई है और वहीं अब तक राज्य में कोरोना से 93,368 लोग स्वस्थ हो चुके हैं और पिछले 24 घंटे के दौरान 392 लोग स्वस्थ हुए हैं। अभी राज्य में कोरोना से ग्रसित 5,666 लोगों का इलाज चल रहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, देश भर की कोरोना अपडेट्स। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 79,44,128 हो गया है। सोमवार को संक्रमण के 35,932 नए मामले सामने आए हैं। अच्छी बात यह है कि अब तक 71,98,660 लोग स्वस्थ हो चुके हैं और रिकवरी के मामले में भारत दुनिया के 5 सबसे संक्रमित देशों में टॉप पर है और यहाँ रिकवरी रेट 90% से ज्यादा है, मतलब हर 100 मरीजों में 90 लोग स्वस्थ हो रहे हैं। सबसे खराब हालात फ्रांस की है। यहाँ अब तक 9.69% मरीज ही रिकवर हो पाए हैं। साथ ही इधर एक्टिव केस के मामले में जबरदस्त भारत में कमी देखने को मिल रही है। पिछले एक सप्ते में रिकॉर्ड 1.18 लाख एक्टिव केस कम हुए हैं। अभी देश में 6,55,935 मरीज ऐसे हैं जिनका इलाज चल रहा है। हर रोज औसतन 12,000 एक्टिव केस घट रहे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, राष्ट्रीय स्कॉलरशिप के लिए 31 अक्टूबर तक का मौका। एक बड़ी खबर की राष्ट्रीय छात्रवृत्ति के लिए इंटरमीडिएट पास छात्र छात्राएं 31 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। इंटरमीडिएट की परीक्षा में 80% से अधिक अंक लाने वाले ही आवेदन कर सकते हैं। इसमें साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स के टॉप 20 छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति का लाभ दिया जाएगा। छात्र नेशनल स्कॉलरशिप के पोर्टल पर जा करके ऑनलाइन आवेदन भर सकते हैं। छात्रवृत्ति की राशि छात्र छात्राओं के बैंक खाते में सीधे डाली जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पंचायत सचिव की मेधा सूची का प्रकाशन जल्द हो। पंचायत सचिव प्रतिनिधि मंडल ने विधायक से मिलकर अपने मेधा सूची के शीघ्र प्रकाशन करने की मांग किए हैं। प्रतिनिधि मंडल के निवेदन पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र भी लिखा गया है। अभी तक अंतिम मेधा सूची का प्रकाशन नहीं हो पाया है, जिस कारण सफल अभ्यर्थियों के बीच निराशा का भाव है। मुख्यमंत्री से आग्रह किया गया है कि पंचायत सचिव के अंतिम मेधा सूची का प्रकाशन हेतु झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को निर्देश दे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, यूजीसी ने कहा देश के सभी विश्वविद्यालयों में 2 नवंबर से फिर से शुरू होगा पठन पाठन। एक बड़ी खबर की कोरोना के खतरे को देखते हुए बंद पड़े देश भर के विश्वविद्यालयों में 2 नवंबर से फिर
फिर से पढ़ाई लिखाई शुरू हो जाएगी। हालांकि अभी कोरोना का खतरा टला नहीं है, इसलिए संस्थानों को स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन दोनों ही तरीके से पढ़ाने का विकल्प दिया गया है। विश्वविद्यालयों ने इसे लेकर तैयारी शुरू कर दी है। इस दौरान छात्रों की यदि कक्षाएं लगती भी है तो एक समय में कक्षाओं की कुल क्षमता के आधे छात्रों को ही बुलाया जाएगा। यूजीसी ने इस बीच विश्वविद्यालयों को फिर से खोलने को लेकर नई सुरक्षा गाइडलाइन पर भी काम करना शुरू कर दिया है, जो 1 नवंबर से पहले कभी भी जारी हो सकती है। इसमें कोरोना से बचाव के जुड़े सुरक्षा उपायों सहित कैंपस में आने वाले छात्रों के स्वास्थ्य पर नजर रखने के लिए भी एक टीम तैनात की जाएगी। और यूजीसी ने अब विश्वविद्यालय को ये विकल्प दिया है कि यदि संस्थानों को खोलने की स्थिति नहीं बनती है तो ऑनलाइन ही पढ़ाई शुरू कराए, लेकिन एकेडमिक कैलेंडर में अब कोई बदलाव नहीं होगा, यानी विश्वविद्यालय को नए सत्र की पढ़ाई 2 नवंबर से शुरू करनी ही होगी। थी अगली बड़ी खबर, महंगाई की मार, आलू 45, प्याज 80 रुपये किलो, हरी सब्जियों के भाव में भी तेजी। एक बड़ी खबर की हरी सब्जियों की आसमान छूती कीमतों ने लोगों के होश उड़ा रखे हैं। आलू हाफ सेंचुरी यानी 50 रुपये करीब और प्याज सेंचुरी 80 रुपये लगाने की तैयारी में है। करीब 2 महीने से ये स्थिति बरकरार है। हालात ये है कि मध्यम वर्गीय परिवार के लोग बहुत सोच विचार के बाद हिम्मत जुटाकर 1 पाव या फिर आधा किलो सब्जी खरीद रहे हैं। गरीबों की पहुंच से तो सब्जियां अब बाहर हो चुकी है। थोक विक्रेताओं का कहना है कि उत्पादन और आवक कम है, जिसकी वजह से कीमतें बढ़ रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, परीक्षा केंद्र में बदलाव की मांग। झारखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के द्वारा डिप्लोमा सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3 और सेमेस्टर 4 के स्पेशल परीक्षा 2020 को लेकर आदेश जारी कर दिया गया है। अब छात्र कोरोना काल में ये परीक्षा आयोजन का विरोध कर रहे हैं। साथ ही छात्रों की मांग है कि इस आदेश को निरस्त करते हुए छात्रों के गृह जिला में ही एग्जाम कराने की मांग कर रहे हैं। इसके लिए छात्रों ने विधायक से गुहार लगाए हैं और विधायक ने कहा है कि इस संबंध में हमने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखा है। और आपको याद होगा कि अभी शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो अभी शिक्षा विभाग के मामले से दूर है, क्योंकि कोरोना का इलाज अभी चल रहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, धर्म कोड को लेकर के राष्ट्रीय स्तर पर सेमिनार रांची या दिल्ली में होगा आयोजन। एक बड़ी खबर की धर्म कोड को लेकर राजी पहड़ा सरना प्रार्थना सभा का शिष्टमंडल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलेगा। इसमें झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर सरना धर्म कोड के बिल पास कर केंद्र सरकार को भेजने का अनुरोध किया जाएगा। पूरे भारत के आदिवासी धार्मिक मान्यता के अनुसार सरना धर्म को स्वीकार करने के लिए एक सेमिनार रांची या दिल्ली में आयोजित की जाएगी। बहुत ही जल्द इसको लेकर तिथि तय की जाएगी। ये बातें सोमवार को सभा के राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर प्रवीण उरांव ने भूसुर्त सरना स्थल में आयोजित एक बैठक के दौरान कह रहे थे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 1 नवंबर से गैस सिलेंडर की होम डिलीवरी में होगा बदलाव। एक बड़ी खबर की आप रसोई गैस उपभोक्ता है तो ये खबर आपके लिए बेहद अहम है। अगले महीने से गैस सिलेंडर की होम डिलीवरी नए प्रोसेस से की जाएगी। 1 नवंबर 2020 से गैस की डिलीवरी ओटीपी के माध्यम से होगी। बिना ओटीपी के आप सिलेंडर नहीं ले सकेंगे। 1 नवंबर 2020 से तेल कंपनियों के द्वारा नए नियम से एलपीजी सिलेंडर की होम डिलीवरी की जाएगी। इस प्रोसेस का पालन नहीं करने पर होम डिलीवरी में परेशानी हो सकती है। रसोई गैस की चोरी रोकने और सही ग्राहकों की पहचान के लिए सरकारी तेल कंपनियों ने नई व्यवस्था लागू करने का फैसला किया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड सरकार नियोजन नीति पर हुए फैसले को सुप्रीम कोर्ट में देगी चुनौती, सीएम हेमंत की स्वीकृति। एक बड़ी खबर की नियोजन नीति और अनुसूचित जिलों की हाई स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों की नियुक्ति को रद्द करने के फैसले को राज्य सरकार चुनौती देने जा रही है। अपनी नियोजन नीति और शिक्षकों की नौकरी को बचाने के लिए राज्य सरकार झारखंड हाईकोर्ट की लार्जर बेंच के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटीशन दायर करेगी। तैयारी पूरी कर ली गई है। 1 नवंबर के बाद कभी भी राज्य सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किया जा सकता है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मां भवानी को दी गई विदाई, श्रद्धालुओं ने कोरोना से दुनिया को मुक्ति दिलाने की मांगी मन्नतें। विजयदशमी के साथ ही सोमवार को राजधानी रांची समेत पूरे झारखंड में मां भवानी को विदाई दी गई और विभिन्न पूजा पंडालों और मंदिरों में स्थापित की गई मां की प्रतिमा का विसर्जन जलाशयों में कर दिया गया। जिला प्रशासन और
नगर निगम की निगरानी में पूजा समिति के सदस्यों ने अन्य तालाबों में माता की प्रतिमा विसर्जित की गई। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जमींदारी प्रथा लागू करना चाहती है भाजपा। एक बड़ी खबर की कांग्रेस के झारखंड प्रभारी RPN सिंह ने केंद्र सरकार के द्वारा लाए गए कृषि कानून पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने किसानों के प्रति जिम्मेदारी नहीं दिखाई, बल्कि देश में जमींदारी की प्रथा फिर से लागू करना चाहती है। भाजपा देश की रीढ़ की हड्डी किसान को खत्म करना चाहती है। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार के द्वारा लाए गए कानून से 40,000 से अधिक मंडियां खत्म हो जाएगी। इसमें काम कर रहे लाखों लोग सीधे बेरोजगार हो जाएंगे और कहा जा रहा है कि किसान अपनी फसल देश में कहीं भी बेच सकेगा। जब एक जिले से दूसरे जिले में जाने के लिए किसानों को सोचना पड़ता है, तो झारखंड का किसान पंजाब या कहीं कैसे जा सकता है। इसमें MSP खत्म कर दिया जाएगा। जब कोई दर तय नहीं रहेगी तो औने पौने दामों में कंपनियां और उद्योगपति किसानों से अनाज खरीदेगा। RPN सिंह ने आने वाले समय में गरीबों को लाल और पीला राशन कार्ड के जरिए कम दाम पर मिलने वाले अनाज की प्रक्रिया बंद होने की आशंका जाहिर किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, देश में किसान, नौजवान और मजदूर की स्थिति बद से बदतर। एक बड़ी खबर की युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक ने कहा है कि धर्म और जाति के आधार पर बरगलाया जा रहा है। किसान, मजदूर और नौजवानों की स्थिति बद से बदतर हो गई है, लेकिन प्रधानमंत्री मौन है। नोटबंदी और GST ने देश की आर्थिक स्थिति को बर्बाद कर दिया है। लॉकडाउन में सब कुछ खत्म हो गया है। देश के सामने महंगाई और बेरोजगारी बहुत अधिक बढ़ गई है, जिसका केंद्र सरकार को समाधान निकालना चाहिए। इस अपडेट में बस इतना ही। कल से आपको 25 के 25 खबरें मिलेंगे। आपको हुई असुविधा के लिए हमें खेद है। आगे की खबर के लिए आप हमारे साथ बने रहें।